अब सर चाहे ओ परम सोवा रूप विशाल, जो बिले करीजे कुंवरे तब मैं ले जय माल। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम हरि की जय। जय जय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरि मन मागो सुंदरताई, हो यही जात गहूं अति भाई। मोर हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविधि बिनय कीन तेहि काला, प्रगट्यौ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोक मुनि नयन जुड़ाने, होय काज हिये हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अत्यारती कही कथा सुनाई, करहु कृपा कर होय सहाई। आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांत नहीं पावोहि। नारद जी ने बहुत आर्तदीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार में उस राजकन्या को नहीं पा सकता। देखा, कल नारद जी कह रहे थे ना, अब हरि जी से मांग रहे हैं कि मुझे अपना रूप दे दो, किसी भी तरह से मैं उस कन्या को पालू। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा कर होय सहाई। आपन रूप देव प्रभु मोहि, भांत नहीं पावा ओहि। जय विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सोबोएगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, यहाँ से बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन में हंसकर बोले, जेहि विधि होए हैं परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नान कछु, बचन नम्र सा हमार। सियावर रामचंद्र जय, शरणम शंकर हरिओम हरि की जय। जय जय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही कहेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपत माग रुच व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहि मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार में ठहु, कहे अस अंतर हित भयु। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपंथ मांगे तो वैद उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विबस भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिर निगूढ़ा। गगने तुरत तहां ऋषि आई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाब कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तज आनहि बहिर न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे।
मुनि नारद मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूलकर भी दूसरे को नहीं भरेगी। मुनि हितकारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना। सो चरित्र लख काहू न पावा, नारद जान सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्र गण, ते जानहि सब भेव। विप्र वेश देखत फिरे, परम कौतुकी ते हसियावर रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरि ओम, हरि की जय 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 हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुरसरत अजर विहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। वहां दो शिव जी के गढ़ भी थे। वे सब वेद जानते थे और ब्रह्मांड का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अमित अधिकाई। कहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लख्यऊ न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गढ़ भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कूट नारद सुनाई, नीक दीन हर सुंदरताई। लीजह राजकुमार छब देखी, इन्ह बारहि हर जान विशेषी। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया।